नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। आज के इस कार्यक्रम में शिव पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, शिव शिक्षा समिति के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं शिवजी लाल जी चौधरी। और जो बच्चों ने परिणाम हासिल किया है, 72 बच्चियों का यहाँ पर गार्गी में चयन हुआ है, गार्गी पुरस्कार यहाँ पे मिलेगा। तो उसी को लेकर के बातचीत करेंगे कि कितने खुश हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर, बच्चों का ये परिणाम आया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के बोर्ड में सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही शिव पब्लिक स्कूल जिस प्रकार से हर वर्ष निरंतर लगातार 15 वर्षों से बेहतर नहीं बेहतरीन परिणाम देता रहा है, तो मैं इसके लिए शिव पब्लिक शिक्षा समिति के प्रबंधन को, मेरे स्टाफ साथियों को और विद्यार्थियों की मेहनत को और गुरुजनों के आशीर्वाद को इसका श्रेय देता हूँ। किस तरह की रणनीति आप बनाते थे, बच्चों की क्लासेस किस तरह की लगाते थे और क्या मतलब हर एक बच्चे पे किस तरह से आप ध्यान देते थे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूँ। हर सप्ताह मेरे मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उनके माता पिता जिस प्रकार से उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अपने माता पिता की जिम्मेदारियों पे वो खरे उतरे। हर महीने ये मान के चलो आप, जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको मंच पे लाते हैं, उनको पारितोषिक वितरण करते हैं। ठीक इसके साथ में अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में भी हम ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी छुट्टियों में भी निःशुल्क कक्षाएं लगा रहे हैं, ताकि चाहे वो शिव पब्लिक का विद्यार्थी हो या फिर जिले के किसी भी सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय का विद्यार्थी हो, वो अपनी गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें। और शेखावाटी, कोटा, जयपुर जैसी जगह के विद्यार्थी इसलिए आगे रहते हैं कि जैसे अभी मान लो 16 मई को परिणाम घोषणा हुई, तो वहाँ के विद्यार्थी 17 मई से ही आगे की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। टोंक के विद्यार्थी 15 जुलाई तक एडमिशन लेते हैं, 20 जुलाई तक वो नोटबुक्स, बुक्स, स्कूल ड्रेस बनाने में रहते हैं और ये मान के चलो रक्षाबंधन के बाद में पढ़ाई शुरू करते थे। तो एक तरफ वो विद्यार्थी होता है जो 16 मई से पढ़ना प्रारंभ करता है और एक तरफ 16 जुलाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है। तो आप सबको पता है कि जो जल्दी उठता है, जल्दी काम करता है, जल्दी पढ़ता है, तेज दौड़ता है, वो ही आगे जाता है। तो मेरी सोच है कि आने वाले समय में हमारे टोंक को कोई बैकवर्ड नहीं कहे और हमारा टोंक जो टॉप 10 के राजस्थान के शहर है उसके अंदर आए। और आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे मेरे टोंक का परिणाम भी राजस्थान के टॉप शहरों की ओर बढ़ रहा है। देखिए, अभी मेरी तनिषा कंवर से बातचीत हुई, आपके स्कूल की टॉपर है ये, और इन्होंने बताया कि आपके मोटिवेशन सेमिनार इनको बहुत प्रेरित करते थे। तो कुछ एक मोटिवेशन लाइन्स अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कह दें और थोड़ा बता दें कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप मोटिवेशन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक पल में मैं आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एक पल का लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको अगर उस शख्स की तलाश है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो घर जाके आप आईना देख लीजिए। आईने के अंदर जो तस्वीर नज़र आएगी वही सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इससे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि बेटा आप जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। जो जितना बड़ा सोचता है वो उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं इनको महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, उनके एग्जाम्पल इनके सामने रखता हूँ। सचिन तेंदुलकर का भी मैं एग्जाम्पल इनको देता रहता था कि वो 10th क्लास के इंग्लिश के अंदर फेल था और आज उसी सचिन तेंदुलकर की जीवनी पे महाराष्ट्र की 10th बुक के चैप्टर में उसी जीवनी बनी हुई है। तो ऐसे धीरू भाई अंबानी है, विवेकानंद जी है, तो इनको पढ़ने से बच्चों का कॉन्फिडेंस सामने आ जाता है, क्योंकि बचपना सभी का एक जैसा होता है। चाहे मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं या फिर किसी भी महापुरुष की या विद्वान पुरुष की बात करूं, तो बचपना सभी विद्यार्थियों का एक जैसा होता है और वो जहां से सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा करना, ऐसा बनना, तो वहां तक पहुंच जाता है। और जीवन के अंदर मैं एक ही बात कहता हूं, बेटा हमेशा अपने आप से डरना है, अपने सिर के अंदर अपने माँ बाप का आशीर्वाद रखना है और जीवन में अनुशासन में रहना है। क्योंकि इस देश के नए विश्व के जितने भी महापुरुष हुए हैं या बड़े बड़े पद हुए हैं, वहाँ तक अगर कोई पहुँचा है तो सिर्फ और सिर्फ अनुशासित व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है। तो मैं जीवन में हमेशा मैं भी डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ और विद्यार्थियों को भी यही निवेदन करता हूँ कि आप भी बेटा हमेशा अनुशासन में रहें और अपने माँ बाप के बारे में सोचें। और यही आज ये मान के चलो विद्यार्थियों का सफलता का राज बनता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी यहाँ के विद्यार्थी
टोंक, देवली, जयपुर, कोटा, शेखावाटी जैसी महंगी शिक्षा से भी बेहतर परिणाम कम फीस के अंदर यहाँ लाकर दिखा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः विद्यार्थियों के साथ साथ इनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वो शिव पब्लिक को चुन रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी भी प्रवेश के लिए काफी विद्यार्थी और अभिभावक आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद